नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी कल अचानक दिल्ली चले गए, विशेष विमान से गए। तुरंत उनको आला कमान ने बुलाया था, रात भर में बैठक भी हुई और फिर आज वापस पटना भी आ गए। हमने कल भी ये बात कही थी कि बीजेपी और जेडीयू की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ राह में रोड़े हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कुछ इधर के शर्त हैं, कुछ उधर की शर्तें हैं, तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि अचानक से जो प्रदेश अध्यक्ष का बुलावा आया तो कहीं ना कहीं संदर्भ यही रहा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात सब समझ लीजिए कि ये घटनाक्रम अभी चल ही रही थी, तब तक अचानक पटना में विस्फोट हो गया कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बाद में इसे अफवाह माना गया, पर यह केवल महज अफवाह नहीं है, कहीं ना कहीं इस खबर को प्लांट किया गया। देखिए, 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और ज़बरदस्त चर्चा ये है, या यूँ कहें कि ये मान के चला जा रहा है कि इस बैठक के बाद ललन सिंह अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने पार्टी का कमान अपने हाथों में ले ले। वो पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और कोई कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जाएगा जो तमाम जो गतिविधियां होती हैं दिन प्रतिदिन की, उस पर वो देख रेख करेगा। तो इस तरह की बात है, लेकिन अचानक से ललन सिंह के इस्तीफे की खबर आ जाती है। हमारी बातचीत ललन सिंह से भी हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर यह खबर चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों जो खबरें जो मैंने बताई, एक तो दिल्ली जाने के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के इस्तीफा देने का, कहीं ना कहीं इसका तार जरूर जुड़ा हुआ है। देखिए, जेडीयू के जो पिछले 2 अध्यक्ष रहे हैं, आरसीपी सिंह को क्यों हटाया गया? क्योंकि उनकी नज़दीकियां बीजेपी से बढ़ रही थी और बाद में ये भी आरोप लगा कि वो पार्टी को तोड़ना चाहते थे और जेडीयू को और बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहते थे। इस वजह से उनको न सिर्फ अध्यक्ष पद से हटाया गया बल्कि वो पार्टी से ही विदा हो गए। 31 जुलाई 2021 को ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो शुरुआत में तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर आया 2022 का अगस्त, जब सत्ता में परिवर्तन हुआ बिहार में, एनडीए से महागठबंधन की सरकार हो गई। उस समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का रोल भी बदल गया और लोग ये कहने लगे कि वो जेडीयू से ज़्यादा, मतलब नीतीश कुमार से ज़्यादा लालू यादव के करीब हो गए हैं, नीतीश कुमार के करीबी हो गए। आज खुद जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सुशील कुमार मोदी ने ये बात कही कि यही वजह है कि जेडीयू ललन सिंह से किनारा करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि पिछले 2 जो अध्यक्ष रहे हैं जेडीयू के, वो किसी न किसी के प्रभाव में, किसी न किसी पार्टी के प्रभाव में चले जाते हैं। आरसीपी सिंह बीजेपी के प्रभाव में और ललन सिंह आरजेडी के प्रभाव में। अब अपनी पार्टी पर इससे प्रभाव कम हो जाता है, पार्टी में असंतोष फैलने लगता है और उस असंतोष को खत्म करने के लिए खुद नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालना पड़ता है। तो ये स्थिति हम देख रहे हैं, जेडीयू की अद्भुत स्थिति है ये। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक विषाद जो
बिहार की है उस पर चालें चली जा रही हैं और जेडीयू, बीजेपी और एक तरफ आरजेडी। तो कहने का मतलब कि बीजेपी और जेडीयू अगर एक हो जाएंगे तो क्या आरजेडी चुप बैठेगी? ये भी तो समझने की बात है। उसके पास भी तो चाल चलने के लिए काफ़ी अवसर हैं, तो उस अवसर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर जो स्थिति और परिस्थिति बन रही है, ये देखिए बिहार में ये खरवास चल रहा है, खरवास, और खरवास में कोई शुभ काम नहीं होते हैं। अभी 19 दिसंबर को इंडी गठबंधन की भी बैठक हुई, उसमें भी देखे किस प्रकार से खरमंडल हो गया। अब 29 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। उससे पहले ही ललन सिंह के मामले को लेकर जिस प्रकार से आज हवा उठी और फिर ये कहा जा रहा है कि उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर बिहार में उलटफेर तो होगा। ललन सिंह को हटाने का मतलब है कि जेडीयू की नज़दीकियां बीजेपी से बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ये समझ लीजिए कि पिछली 2 बार का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो बदलाव हुआ है, 2017 में जब नीतीश कुमार गए बीजेपी के साथ, तो उस समय उन्होंने कहा कि संजय झा और तमाम लोगों ने वहाँ जाने के लिए कहा था। महागठबंधन में आए तो उन्होंने कहा कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विजेंद्र यादव जो मंत्री हैं, उनकी वजह से गए हैं महागठबंधन में। बीजेपी चाहती है कि या तो नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएं या फिर आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दोनों अलग अलग चुनाव लड़े 2024 का। तो इसमें चालें चली जा रही हैं अपनी तरफ से। अब ललन सिंह कि मान लीजिए सब लोग कह रहे हैं कि करीबी हो गए हैं आरजेडी के, तो ललन सिंह भी माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बवंडर बिहार में आना तय है, इसके लिए आप इंतजार कीजिए। और एक मोर्चा आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, एक कहना मैं भूल गया, एक चीटी काटने वाला एक होता है, एक कोई इस तरह का किरदार, वो लगातार चीटी काट रहा है आरजेडी की तरफ से। जेडीयू ने अपना एक खिड़की खोल रखा है। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि हरिवंश सिंह के नाम का एक खिड़की जो है वो बीजेपी में खुलता है। तो सब तरह से राजनीतिक चालें चली जा रही हैं। तो राजनीतिक विषाद पर अब कौन किसको मात देता है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।